एक कावा कावा करती है, यूपी में कावा, इंडिया में कावा, नेहा सिंह राठौर भोजपुरी के इंडस्ट्री के सिंगर, यानी कि यूँ कहें हमारी जान, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव और साथ में अरविंद अकेला कल्लू भी। मतलब भोजपुरी के तमाम सिंगर सड़क छाप गवैया हैं। पवन सिंह सड़क छाप गवैया हैं, खेसारी लाल यादव सड़क छाप गवैया हैं। नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन अरविंद अकेला कल्लू भी सड़क छाप गवैया हैं। क्या कहिएगा? देखिए, फ्री के जुबान मिलल बा, कुछ वो बोल देवे के बा। सड़क छाप हैं कि दिलों में राज करते हैं। हम लोग इतना मेहनत किए हैं तब ना लोग नाम भी लेते हैं। हम लोग तो नाम भी नहीं लेते हैं, कौन है, क्या की हैं। अब तो और दूसरी बात कि हम लोग को संस्कार नहीं मिला है कि हम लोग बिना माने मतलब कि केहुओं के कुछ बोलत रह जाए, चलते फिरते केहुओं के ऊपर पटांग टिप्पणी करे जाए। तो पहली बात कि वो लड़की है, इसीलिए अभी तक बहुत लोग बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं रहे, क्योंकि वो लड़की है। और रही बात जुबान अगर भगवान दिए हैं तो अभी तो बोल दी, आगे से थोड़ा कंट्रोल में बोलिएगा। चाहे पवन भैया हो या खेसारी जी हो, चाहे भोजपुरी के जितने भी हमारे तीनों सांसद जी लोग हों, चाहे हम हो, चाहे जितने भी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं भोजपुरी में, वो अपने मेहनत से वो दिन रात एक करके आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो पहले आप उस मुकाम पे पहुँचिए, तब कुछ बोलिए। आप एक मुकाम पे पहुँचिए तब बोलिएगा तो हमें अच्छा लगेगा। आपने भोजपुरी के लिए क्या किया है? ठीक है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, तो आपने क्या किया है? भोजपुरी में खराबे गाना हमने गाया नहीं साहब, बढ़िया गीत ना सुने लो। देवी माई के निमन निमन हम ही बोल रहे कि माई माटी होके उकेल तो माई माई हो खेली, तो वो भी गीत सुनिए, उसकी तारीफ कीजिए, अच्छे गीतों को सुनिए ना। तो केवल आप लोग मतलब नहीं होता है कि भोजपुरी में अश्लील है, अश्लील, अरे अश्लील कहाँ है, अश्लील कहाँ नहीं है, हर जगह। लेकिन अच्छी चीज़ों को सुनिए तो आपको अच्छा दिखेगा। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आगे से कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया कीजिए, नहीं तो भोजपुरिया लोग बोलने लगेंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। खास करके उन्होंने कहा पूर्वांचल के लोग, तो पूर्वांचल के लोग सुनते हैं तभी आपका गाना 500 मिलियन जाता है, तभी इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग गाना मरद और देवर वाला जो भौजाई वाला नोक झोंक वाला गाना है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग हुआ 100 मिलियन। तो भोजपुरी दर्शक ही जब खेसारी लाल यादव के गाने को 100 मिलियन, 200 मिलियन, कल्लू के गाने को 200 मिलियन करते हैं, पवन सिंह के गाने के कल्लू 200 मिलियन करते हैं, तमाम जो भोजपुरी के सिंगर हैं पूर्वांचल के लोग ही सुन के उनको ट्रेंडिंग सेक्शन पे डालते हैं। और उनको आप कहते हो कि 4 जूता मारना चाहिए, जहाँ पे भी सड़क पे मारना चाहिए। क्या ये शोभा देता है काबा काबा वाली जो? देखिए, हम लोग कलाकार हैं, हम लोग दिल में राज करने आए हैं, हम लोग दिलों में जगह बनाए हैं। तो जो दिल में होता है ना भैया, उसको पब्लिक दिल में रखती है। और आपके एक कहने से और ना कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मैं यही बोलूँगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ कभी भी, बस मैं यही बोलूँगा कि आपके बीच में हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, तो आप दूसरों के इंडस्ट्री में या दूसरों कलाकारों में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचिए, उंगली मत कीजिए। और रही बात दर्शकों का, भोजपुरी गानों का, तो हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा शादी नहीं होगा या कोई भी ऐसा जगह नहीं होगा जहाँ भोजपुरी गाना नहीं बजता है। भोजपुरी का कोई भी कलाकार का बजे, वहाँ हर भोजपुरिया सिंगर और हर भोजपुरिया बड़ी गर्व से सीना चौड़ा करके रहता है कि चले मेरा भोजपुरी गाना बज रहा है। कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है, कौन सा ऐसा फंक्शन है, मैं बड़े बड़े कॉलेजों की बात कर रहा हूँ, IPL में इकाना स्टेडियम की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, अभी ऑस्ट्रेलिया में गए थे रितेश पांडे जी, अमेरिका में शोज हो रहे हैं, कतर में हो रहे हैं, दुबई में हो रहे हैं। तो यार भोजपुरी ने हमें पहचान दिया है। हम लोग तो भोजपुरी के लिए ठीक है, हम लोग भोजपुरी के लिए कुछ नहीं किए, हम लोग भोजपुरी से हम लोग हैं। ये चीज़ हमें मानना पड़ेगा, ये सत्य है कि भोजपुरी से हम हैं। भोजपुरी में ने हमें नाम दिया है, पहचान दिया है। ऐसा लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि भोजपुरी में ऐसा नहीं है। भोजपुरी में जो भी गीत हम लोग गाते हैं दर्शक पसंद करते हैं, और थोड़ा बहुत हर कुछ में आप कोई भी बोलते हैं ना भोजपुरी फोक सॉन्ग, भोजपुरी विवाह गीत, तो वो गाती भी हैं। भोजपुरी विवाह गीत हम भी गाते हैं। तो क्या विवाह गीत में ऐसे सिर्फ भजन होते हैं या
होते हैं ना गाली गीत। उसमें भी गाली गलौज होता है, लेकिन वो तो एक आईना होता है, जिस तरीके से प्रथा चली जा रही अभी एक सॉन्ग वायरल हो रहा है प्रिया मलिक जी का, हाथी लेबे घोड़ा लेबे लेबे हीरो होंडा, लगाए 4 डंडा दिमाग हुई ठंडा। तो वो भी गाली गीत ही हैं, है। वो भी विवाह गीत ही हैं, भोजपुरी ही हैं। तो आज लोग सुन रहे हैं विवाह गीत, फोक सॉन्ग, तो हम लोग फोक भी गाते हैं। और जितने वर्ग के दर्शक होते हैं, चाहे वो नए हों, यूथ के लिए भी गाते हैं। थोड़ा सा अगर ऊपर जाए तो माता बहनों के लिए हम लोग बढ़िया बढ़िया भजन गाते हैं, छठ गीत गाते हैं। तो उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, बस ध्यान किस चीज़ पे जाएगा। तो मानिए किसी ने कुछ अगर मानिए मस्ती मजाक में कुछ गा दिया तो उस चीज़ पे भी अब कंट्रोल हो गया है। जितने भी बड़े सिंगर्स हैं आप देखे होंगे, चाहे जितने लोगों का नाम हो गया, पहली बात नाम ले कोई अब नहीं गाता है। दूसरी बात अभद्र भाषा, अब हमको नहीं लगता कि अभद्र शब्द कोई गाता है। बहुत ही कंट्रोल से, बहुत ही राइटर लोग अभी संभाल के गीत लिख रहे हैं और सभी लोग गा भी रहे हैं। तो इधर बीच क्या है कि उपलब्धियों को देख के कोई ना कोई थोड़ा बहुत तो मतलब मुझे लग रहा है कि सस्ता वो एक तरीके से नशा है, जो कि भाई पब्लिसिटी पाने का। हाँ क्या है ना, किसी किसी को लत लग जाती है कि अरे यार चर्चा में हम क्यों नहीं आ रहे हैं। काम से चर्चा में आइए, बात से नहीं, काम कीजिए, चर्चा में अपने आप रहिएगा।